नमस्कार भाई बहनों, मैं आपके सामने अब देश के लोभियों दहेज के लोभियों के बारे में बातचीत करने के लिए आई हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा चाहती हूँ। दहेज के लोभी कुछ इंसान ऐसे हैं, अपने बच्चों का भविष्य ही खराब कर देते हैं दहेज के लोभ के कारण। अपने बच्चों की शादी करके हंसी खुशी से अपने घर लेके जाते हैं और ऐसा कुछ ही दिनों में क्या हो जाता है कि इतना लालच दहेज के लिए गहने और जायदाद यहीं पर रह जानी है सारी की सारी। आप अपने बहू बेटियों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं? ये सोच कर भी मन घबरा जाता है, डर लगता है कि शायद हमारे बुजुर्ग इसीलिए बेटियां नहीं चाहते थे। अब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमको भाई बहनों, अगर हमने अपनी बहू घर पर हंसी खुशी से लाई है, अपने हंसी खुशी इंजॉय करो ना। आप एक दहेज की खातिर क्यों अपनी बहू को तंग करने पर तुल जाते हो? उनका भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य क्यों खराब करते हो? अगर हमको किसी रुपए पैसे की कमी है तो हम बैठकर सुलझा सकते हैं। अपने बच्चों को कमाने का तरीके बताओ। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। बच्चों को मेहनत की कमाई से खाने का हुनर सिखाना चाहिए, ना कि मांग कर, किसी को तंग कर कर। अगर बहू के परिवार वाले आपको रोज कुछ ना कुछ देते रहेंगे तो वे अपने परिवार के लिए क्या बचा कर रखेंगे? उन्होंने भी पहले अपनी बच्चियों को पढ़ाया लिखाया और उन पर काफ़ी खर्चा किया होता है, कोई शादी भी की होती है, तो उनसे पैसे मांगना क्या आपको सही लगता है? आपका एक मेंबर बड़ा है तो क्या आप उसको खाना कपड़ा नहीं दे सकते? ही भाई बहनों, हम अपनी बहू को शादी करके घर में प्रवेश करते हैं तो लक्ष्मी नारायण अपने आप ही घर पर आ जाते हैं। हमको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप नेक दिल रखोगे और उन बच्चों को प्यार से रखोगे तो हमको आगे मांगने की किसी से जरूरत नहीं पड़ सकती। आप घर में आए अभी कुछ ही इसमें बहू को लाए हुए होता है, शादी में क्या क्या इकट्ठा हुआ ये बताओ? गहना गट्ठा पैसा सब छीन लेते हैं। बेटा ये आप सामने आप नहीं इसको संभाल सकते। लड़के वाले भी मांग लेंगे या लड़की वाले बोल देंगे कि हमारे पास रख दो, या लड़के वाले बोल देंगे हमारे पास रख दो। उन बच्चों को जो आपने दे दिया है, गिफ्ट दे दिया है, उन बच्चों से आप क्यों मांग रहे हो? वो उनको पास रहने दो ना। उनके भी कुछ अरमान है, अरमान उन्होंने भी कई कुछ देखे होते हैं कि हम शादी के बाद ऐसे रहेंगे, शादी के बाद ऐसा करेंगे। हमने भी देखे थे अपने समय में, वैसे ही हमारे बच्चे भी देखते हैं। तो उनके अरमानों को क्यों कुचलना? अपने लालच के लिए उनको एंजॉय करने दो ना, उनको अपनी लाइफ जीने दो ना। हम लोग बहुओं को बोलते हैं कि जाओ अपने माता पिता से इतने रुपए लेके आओ, हमने कार लेनी है, बाइक लेनी है, हमने अपने बच्चे को काम डलवाना है, तो हमको रुपया चाहिए, तो आप अपने माता पिता से मांग कर लेके आओ। अगर
वह गरीब लड़की होगी तो उसका पिता कैसे देगा? आगे का खर्चा आपके घर का कैसे चलाएगा? आप उसको शादी करके नहीं लाए थे, तभी तो आपके घर का खर्चा चलता था ना, भगवान चलाते थे ना। तो उस लड़की के आने पर ही आपको इतना क्यों महसूस होता है कि हमारे घर का खर्चा बढ़ गया है? वह क्या काम नहीं करती आपके घर का? आपके हाथ नहीं बटाती है आपके काम में। वह जैसा बच्चा आपका है वैसे ही बच्चे को, दूसरे के बच्चे को भी प्यार देना चाहिए। दहेज में अगर नहीं लाकर देती है तो उसको जलाकर मार डालते हैं, कुछ गला घोट कर मार डालते हैं, कुछ उनको बच्चे 1 साल शादी को हुआ होता है, उनके बच्चे भी हो चुके होते हैं, उनको घर से निकाल दे रहे हैं। क्या इसी दिन को देखने के लिए लड़कियों के माँ बाप उनको जन्म देते हैं? जब वे अपने बच्ची का ऐसा दुख देखते हैं ना भाई बहनों, सच मानना, वो माँ बाप अंदर से टूट जाते हैं। वे अपने गले में एक नबाला खाना भी नहीं खा सकते कि उनके बच्ची तंग है। उसकी बच्ची को हम कैसे रखेंगे? उसका भरण पोषण आप कैसे करेंगे? पहले तो अकेली थी, अब वह शादीशुदा है तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, बाहर के लोग क्या बोलेंगे? माता पिता बहुत कुछ सोचते हैं। किसी की बहू बेटी को और लड़कियों के माँ बाप को इतना भी छोटा महसूस कराना नहीं चाहिए, उनको इतना तंग नहीं करना चाहिए कि वे बच्ची को शादी करने से भी घबराने लगे कि कैसे शादी करें। हैं 1 साल होता नहीं है, बच्चियों को मार डालते हैं। अगर लड़कों में भी कमी होगी तब भी लड़की में ही कमी निकालेंगे कि लड़की ने ऐसा किया। बहू आई तो हमको नहीं देख रही है, बहू आई तो हमको खाना नहीं मिल रहा है, बहू आई तो हमको कपड़े धोना नहीं मिल रहा है, बहू आई तो हमको बाहर का खाना खाने को नहीं मिल रहा है। क्या जब बहू पहले आपके घर में नहीं आई थी तब आप बाहर खाना नहीं खाते थे? सारा दोष आप बहू के ऊपर ही क्यों मर देते हो? कि आपके बच्चे में भी दोष हो सकता है, आपका बच्चा भी बोल सकता है कि मेरे माता पिता ऐसे हैं, मेरे माता पिता ऐसे हैं, मेरे भाई बहन ऐसे हैं। इतना कॉन्फिडेंस अपने बच्चों के ऊपर ही क्यों है? पराई बच्चे के ऊपर क्यों नहीं है करते हो आप? उसको क्या पता है, वो तो बेचारी शादी करके नई आई है, उसको आप अच्छी तरह से रखोगे तो वह आपकी सेवा करेगी। पराई लड़कियों में ही क्यों दोष निकालते हो आप? उनको इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ घर से निकाल देते हो। वे लड़कियां कहाँ जाएंगी बेचारी? उन पर गलत इल्जाम लगा देते हो, ये लड़की ऐसी है, ये लड़की वैसी है। उस भगवान से डरो, आपके यहाँ भी लड़कियां होंगी, उनको भी तो शादी करके आपने दूसरे घर भेजा होगा। अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? एक इंसान को मारना क्या आपको सही लगता है? पेट्रोल फेंक कर जला दे रहे हैं, जहर देकर मार डाल रहे हैं बच्चियों को शादी के बाद। भाई बहनों, मुझे तो ये बात सही नहीं लगी। ये सोच कर भी ना मन डरता है कि लड़कियों की अब हम शादी करें आगे कि नहीं करें। इतना लोभ लालच किस लिए है? ये एक मकान भी माटी है। अगर हम गुजारा एक घर में भी, एक कमरे में भी कर सकते हैं, पर हंसी खुशी से अपने परिवार में रल मिलकर रहो। बेटियों को, भाई बहनों, प्यार से रखो, बहू हो या बेटी, ये हमारे घर की लक्ष्मियाँ होती हैं।
हम इनका जितना आदर सम्मान करेंगे उतना ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा। क्योंकि जिस घर में औरत और बहू बेटी खुश है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपको मेरी बातें कुछ कड़वी भी लगी हो तो मुझे माफ़ करना, जो मैंने गलत भी बोल दिया हो तो माफ़ करना। मेरे से ज़्यादा आप समझदार हैं सभी। धन्यवाद। आपकी भी